और नहीं मेरे बापू को ऐसे सताओ। नहीं मेरे बापू को ऐसे सताओ। पर पाठा कुल चंदू काका। हाँ भाई, तुम अपने लौंडिया कितना पढ़ाया हो? लौड़िया पढ़ाई गाज दिया है। छठा पांचवा पढ़ी है? अरे कक्षा एक नहीं में पढ़ी है। एक ले। फिर आगे क्यों नहीं पढ़ाया? पैसा ही नहीं जुड़त। घर आया हो तो बिटिया कहाँ पढ़ाया लिखाया बनते हो? हे मालिक, बिटिया कहाँ पढ़ाया लिखाया? पढ़ाया ना रे, पढ़ाया लिखाया। नौकर इधर आओ। ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। इस साले बुढ़वा को हम झगड़ावे ही पहले। नहीं चाकू साहब, बात तो करना साला, ये तो फटफट करेगा। नौकर जब तक इधर बात करेंगे तब तक बराबर इसके ऊपर कोड़ा बरसेगा। सीमा जी चाकू साहब, जानते हो हम किस लिए आए हैं? आज तुम्हारे इज्जत के लिल्ला में तुम्हारे घर में होगी और तुम्हारा ये बूढ़ा बाप साला देखेगा। ये आप क्या कह रहे हो? आपका मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता है? जी हाँ, तेरा जो बादर चौथ तुम्हारा भाई पवनवा है, ओ हमारे गलेवार पे हाथ डाला। क्या मेरे भैया ने आपके ऊपर? हाँ, हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे घर में साला जिसी पतली में खाया उसी में छेद किया। चलो आज मेरे भाई को आने दो, उसे समझा दूंगी। शादी हो गई? अभी नहीं हुई? नहीं। तो लाली बहुत शिवा, हाँ, एक मैं बात पूछता चाहता हूँ, आप पूरा नहीं मानोगी, तुम्हारे फायदे की बात है। ऐसी कौन सी बात है? तो सुनो, आपकी बात को बुरा मान जाओगी। और आप माने बुरा लायक शिवा। अगर से मजे दिल में यक आंसू आए तो कहता, तो गोरे गोरे गाल पर दिल मेरा कुर्बान है। ये क्या कह रहे हो? समा चलते रहे दुश्मन जमाना होगा और तुम्हारी निगाहें हाय मुझे तुम्हारी निगाहें मुझे मार डाला और कसम से तुम्हें
ममता का तपन मैं वो बुलबुल नहीं जाल में जाऊं फंस वो बुलबुल सीमा बात तो तुमको आज मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगी। सीमा और रहिया मला गए ठगा चोर हो रहिया मला गए ठगा चोर हो गंगरिया पट्टो पट्टोरी चल साजा पट्टोरी चलो सजने रहिया मला गए ठगा चोर हो गंगरिया पट्टो अखिया तुहार रानी अखिया तुहार रानी बड़ी निक लागे गजारा तुहार मजदा गजारा तुहार हो गरिया पट्टो कपड़ा नहीं उतारूंगी कपड़ा नहीं उतारूंगी यहाँ उतार दिया। हाँ? हम उस लड़की से कह रहे हैं और तुम साले चलो आज तुमको अपने हवेली उठा के ले जाएंगे और तुम भाषण चंदू देखते रहोगे क्योंकि तेरा लंडवा हमारे बहन संग है। नहीं मेरे बाप को छोड़ दो देखे रहो कहीं से बिंधा रहा है आय पथरी बिटिया की चर्रा चर्रा बोलती रहा है बिटिया के पथरी तुम्हारी बहनी क्या ये बिटिया छोटी है। चंदू आज से तुम्हारा काम खत्म हो गया बिटिया को छोड़ दो। चंदू नंबर होता है और नंबर होता है दो। चंदू नंबर हाय लगा उठाई
भैया पवन, हे भगवान, पवन। पिताजी भैया बहुत भैया आज तेरे हाथों हमारी प्राण जा रहे। नहीं पिताजी, और किया के किसने हालत पिताजी और किया किसने हालत और पिताजी तुम्हारी किसने हालत और पिताजी तुम्हारी और मुझे सच बता दो कसम है हमारी। बेटा आज तेरी बहन को ठाकुर ने उठाकर ले गया और मुझे गोली मार दिया। बेटा कक्कू चले गए, कक्कू चले गए भैया रामू, भैया। आज तो लगता है मेरा परिवार जड़ गया। बिल्कुल भैया। भैया रामू, भैया हम अपने परिवार में 3 ही सदस्य थे। हाँ भैया, एक मेरी बहन थी हाँ भैया, और एक मेरे पिताजी थे। हाँ लेकिन कमाल सिंह, वाह, उसका पिता दोनों मिलकर मेरे पिताजी की जान ले लिया। मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए और पिताजी मेरे और छोड़ी चले मौजूदा। हेलो, ये आगे मेरे भाई साहब जय सिंह भैया यहीं से 50 रुपए पार्टी में व्यवहार दे रहे, पार्टी धन्यवाद दें। छोड़ू चले मझधार, छोड़ू चले मझधार पिताजी मेरे, छोड़ी चले मझधार। और आज तलक बने होए कुछ नहीं सोच। ये आगे हमारे भाई साहब ओम प्रकाश मड़वा हेड ऑफिस खगड़िया में हमारे पार्टी के डायरेक्टर साहब, ये 10 रुपए तुम्हें कलम बंद इनाम दे रहे भाई साहब। भाई साहब का लाख लाख शुक्रिया। आज तलक मैंने कुछ नहीं सोचा और बिना बाप का हो, बिना बाप का ये बेटा कैसा हो। पड़े अधियारी पिताजी छोड़ी चले आँखों से कुछ नहीं सूझे। इंडिया
कुछ काम नहीं चलेगा। चलो मोहल्ला में चली, लकड़ी कफन सब इंतजाम करी चले और फट जैसे कक्का तेरी लाश लेके गंगा माँ की गोद में। भैया रामू, लकड़ी तो मिल जाएगी लेकिन कफन कहाँ से मिलेगा? भगवान, आज किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। ठाकुर कमाल सिंह, तूने इच्छा लूट कर मेरी अच्छा नहीं किया। मैं यहाँ से चलूंगी लखनऊ तक, तुम्हारा ही नाम बदनाम कर दूंगी। जिस गली में निकलूंगी जुबान पर कमाल सिंह का नाम आएगा। ठाकुर, तुमने मेरी इच्छा लूट कर अच्छा नहीं किया। तुझे कोने कोने में गली गली में बदनाम कर दूंगी। जिस गली से निकलूंगी कमाल सिंह तेरा ही नाम होगा जुबान पर। हमको बदनाम करोगी? हाँ कुत्ते हराम शादी, जिंदा रहोगी तब लौंडिया। लोगों ने कहा है, लोगों ने जानती हो क्या कहा है? भंवरा पकने से नष्ट कर देना चतुराई है। भंवरा पकने से नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को छेड़ देना माता तो बहुत बुराई है। भगवान के छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पास आ रही बाबू। आज मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे पिता के साथ में मेरी बहन भी लेटी हुई है। बहन सीमा, मेरी बहन सीमा, आज तू भी मुझे छोड़ करके चली गई और मेरी बहना तुम आँखों की तारा और करी गई आज मुझसे किनारा। कहीं मेरी बहना तुम आँखों की तारा करी गई आज मुझसे किनारा। और अब जीऊंगा मैं किसके सहारे? जीऊंगा मैं किसके सहारे और इस जहां में न कोई हमारा। श्याम भरे भगवान, तुझे ऐसा ही अगर मंजूर था तो मेरी बहन और मेरे बापू के मरने से पहले
अरे तूने मेरी जान क्यों नहीं ले लिया होता? वह मेरी किस्मत, आज मैं आकर के किस मोड़ पर खड़ा हूं, क्योंकि आज मैं क्या देख रहा हूं कि दो लाशें मेरी झोपड़ी में पड़ी है, लेकिन एक भी लाश को ढकने के लिए तू कफन तक नहीं नसीब हो रहा है। अगर मैं इन गांव वालों से अपना दामन फैला करके इन लोगों से भीख मांगूंगा, हो सकता है वो भी नहीं नसीब होगा। मेरे प्रभु, ये कैसी तेरी लीला है, ये कैसी तेरी माया है। इस तेरी माया को किसी ने नहीं पाया है। ठीक है, मैं गांव वालों से अपना दामन फैलाकर इन लोगों से भीख मांगूंगा, और जब भी पैसे मिलेंगे जाकर परवर चौराहा से दुकान पर से कफन खरीद कर लाऊंगा और अपनी बहन व बाप की लाश को दाह संस्कार करूंगा। और पैसा दे दो और कफन के लिए गाँव वालों, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आ रहा है? अरे एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ, अपना दामन फैला करके, अपना आंचल फैला करके भीख मांग रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मुख से एक आवाज नहीं निकल रही है। और पैसा दे दो कफन के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं। पैसा दे दो कफन के लिए, पैसा दे दो कफन के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं। पैसा दो हेलो भाई, ये आगे है भाई साहब गुमनाम की सज्जन की तरफ से 50 रुपए का कलमबंद इनाम कफन के वास्ते दे रहे हैं। ये भाई आप बहुत बड़े दयावान हैं, तो पैसा दे दो कफन के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। घर में मैयत पड़ी है पिता की, घर में मैयत पड़ी है बहन की मेरी, लाश ढकने के खातिर कफन। भाई साहब जय सिंह भैया, 20 रुपए पार्टी में व्यवहार रहे, पार्टी धन्यवाद दे रहे हैं। पैसा दे दो कफन के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए। पैसा दे दो कफन